Good afternoon, students. Before this, we studied the lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, and how to find out molar mass of solute from vapor pressure lowering. This derivation also we studied, and we come to know that delta P divided by P10, it's a relative lowering vapor pressure, is equal to W2 into M1 divided by M2 into W1. So, after this, we are going to study boiling point elevation. See, you are familiar with the boiling points. See, the definition of boiling points is the temperature at which its vapor pressure equals to applied pressure. हाँ, जो भी अभी लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब आता है उस टेम्परेचर को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट. सो यू ऑल आर नोइंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है. सो बॉइलिंग पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस. So here we are going to study on the elevation in boiling points. When we are going to add a solute into the solvent, its boiling point will increase. So it's called as elevation in boiling point. So how it will take place, that we are going to study. So 2.8 boiling point elevation. Recall that the boiling point of liquid is the temperature at which its vapor pressure equals to applied pressure. वेपर प्रेशर आपको पता है क्योंकि हमने वेपर प्रेशर इसके पहले स्टडी किया है. तो वो वेपर प्रेशर कब इक्वल होता है? सो इट्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर इट्स वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू applied pressure or atmospheric pressure. For liquids in open containers, the applied pressure is atmospheric pressure. अगर हमने कंटेनर को ओपन रखा है तो उसका अप्लाइड प्रेशर क्या होगा? इट्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अप्लाइड प्रेशर मतलब हम जो प्रेशर दे रहे हैं उसे, जैसे हीट करने के बाद उसे प्रेशर होता है. सो वो जो प्रेशर आता है दैट प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. It has been found that the boiling point of a solvent is elevated by dissolving a non-volatile solute into it. Elevated means it's a increased. हाँ, elevated means क्या है? Increase. अभी जब हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी को गर्म करते हैं या फिर व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? Obviously it's 100 degree Celsius. But if you add 1 spoon or small quantity of solute, for example salt ही ले लो, अगर हमने उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया तो आप देखोगे कि वो जो सॉल्यूशन है कि जिसमें नमक है, सॉल्ट है, हाँ, वो अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल नहीं होगा. इट विल बॉयल आफ्टर 100 डिग्री सेल्सियस. सो हियर व्हेन वी आर एडिंग नॉन वोलाटाइल सल्यूट to the solvent, then its boiling point will increase. Okay, thus the solution containing non-volatile solutes boil at temperatures higher than the boiling point of pure solvent. प्योर सॉल्वेंट से हायर टेम्परेचर पे वो सोल्यूशन बॉयल होता है. क्यों? क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड किया है. इफ TB इज व्हाट? टेम्परेचर या फिर बॉइलिंग पॉइंट आप बोल सकते हो, टेम्परेचर एट विच सोल्यूशन बॉइल्स, इसीलिए TB लिखा है. B इज अ स्मॉल और नीचे लिखा है. और 0 मीन्स व्हाट? इट्स अ प्योर सॉल्वेंट. ओनली TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन. तो अभी कौन ज़्यादा होगा? किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? सोल्यूशन का ज़्यादा होगा कि सॉल्वेंट का? तो सोल्यूशन का ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड किया है. प्योर सॉल्वेंट का कम होगा. तो इसीलिए देखो TB इज ग्रेटर देन TB0. द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट एनी गिवन कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन. देखो डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस TB0. ये TB0 बाद में क्यों आया है? बिकॉज ये प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है.
जो कम टेम्परेचर पे, मतलब पहले वो बॉईल होगा और सल्यूट अगर हम ऐड करेंगे तो वो बाद में बॉईल होगा। तो किसका टेम्परेचर ज़्यादा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और ऑब्वियसली हम जो बड़ा नंबर है उसे उसमें से ही छोटा नंबर को माइनस करते हैं। सो डेल्टा टी बी इज़ व्हाट? इट्स अ डिफरेंस। So delta TB is equal to TB minus TB 0. 0 is means what? It's a pure solvent. और TB means it's a boiling point. हाँ, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग। देखो अभी ये बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और वेपर प्रेशर में, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इनमें कैसे रिलेशनशिप है वो हम स्टडी करेंगे थोड़ा। टू अंडरस्टैंड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेट अस कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड दोज ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हम क्या करने वाले हैं अभी? कंपेयर करने वाले वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर के बारे में बात हो रही है अभी। देखो पहले वेपर प्रेशर तो हमने अभी स्टडी किया है। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन एंड प्योर सॉल्वेंट्स आर प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज शोन इन फिगर 2.6। अभी 2.6 में देखो वेपर प्रेशर उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। हाँ, तो सॉल्वेंट कौन है? ए बी जो कर्व है वो सॉल्वेंट है और सी डी जो है वो सोल्यूशन है। और जहाँ पे सॉल्वेंट टच हो रहा है वो पॉइंट है वेपर प्रेशर का 760 mm। और कौन से पॉइंट पे ए बी लाइन टच हो रही है वेपर प्रेशर से उसे कहते हैं TB0। थोड़ा आप देखो, मतलब जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर जो है 760 mm है, और जब वो बॉईल होता है, प्योर सॉल्वेंट बॉईल होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो है TB0। ऑब्वियसली सोल्यूशन भी बॉईल होगा। सोल्यूशन कौन से कर्व से दिया है? CD से मेंशन किया है। सो सोल्यूशन विल आल्सो बॉईल बट इट्स अ ग्रेटर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसीलिए वो आगे है TB। और ये दोनों भी एक वेपर प्रेशर पे हो रहे हैं। देखो कौन सा है वो? 760 mm। इतना समझ में आया? अभी नीचे देखो, देखो वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन, इट इज प्लॉटेड इन फिगर 2.6। नाउ as stated in section 2.7 that any temperature the vapor pressure of solution is lower than that of pure solvent। अभी वेपर प्रेशर के बारे में देखो, वेपर प्रेशर जो है वो प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और सोल्यूशन का कम होता है। हाँ, बस बॉइलिंग पॉइंट ही बढ़ता है जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं, तो इतना याद रखो। हेंस द वेपर प्रेशर टेम्परेचर कर्व ऑफ सोल्यूशन CD लाइज बिलो देन दैट ऑफ सॉल्वेंट AB। इसीलिए देखो AB पहले है, उसके बाद CD है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसीलिए वो पहले है। आर यू गेटिंग? और उसी टाइम पे टेम्परेचर उसका कम है, टेम्परेचर कम है लेकिन वेपर प्रेशर ज़्यादा है, यही कॉन्सिक्वेंसेस है। तो देखो द डिफरेंस बिटवीन द टू वेपर प्रेशर्स इंक्रीजेस एज टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीजेस एज प्रेडिक्टेड बाय द इक्वेशन डेल्टा P इज इक्वल टू x2 इंटू P10। दिस वी स्टडीड। So intersection of curve CD with the line corresponds to 76 mm is the boiling point of solution। ये 76 mm जो है वो क्या है? It's a boiling point of solution। The similar intersection of curve AB is the boiling point of pure solvent। AB जो है वो pure solvent है, CD solution है। अभी देखो, the similar intersection of curve AB is the boiling point of pure solvent। It is clear from the figure that boiling point TB of the solution is higher than that of pure solvent। boiling point हमेशा ज़्यादा है solution का, प्योर सॉल्वेंट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं सोल्यूशन में तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है, इसीलिए। तो देखो एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज़ 1 एटमॉस्फेयर। इसे ATM नहीं पढ़ना है, इसे ऐसे कहना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM जो लिखा है ना, इट्स अ यूनिट,
but you will say atmospheric pressure. In order to reach boiling point, the solution and solvent must be heated to a temperature at which their respective vapor pressure attained 1 atmosphere. अगर हमें इन दोनों को, जो सॉल्यूशन है और सॉल्वेंट है, अगर इन दोनों को हमें इक्वल वेपर प्रेशर पे लाना है तो हमें क्या करना चाहिए, उनको हीट करना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर होने तक. सो in order to reach the boiling point, the solution and solvent must be heated to a temperature at which their respective vapor pressure attains 1 atmospheric pressure. तो हमें कब तक हीट करना है दोनों को कि इन दोनों का वेपर प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो. तो at any given temperature, the vapor pressure of solution is lower than that of pure solvent. तो वेपर प्रेशर तो हमेशा सॉल्यूशन का कम रहता है. देखो, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. वेपर प्रेशर हमेशा लोअरिंग है और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है. एलिवेशन मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग. जब हम सल्यूट डालते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और उसी टाइम अगर हम जब सल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है. तो देखो, हेंस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन नीड्स हायर टेम्परेचर टू रीच 1 एटमॉस्फेयर देन दैट नीडेड फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. अगर हम दोनों को वेपर प्रेशर मतलब सोल्यूशन और सॉल्वेंट ये जो है, इन दोनों को अगर हमें एक वेपर प्रेशर पे लाना है तो हमें सोल्यूशन को और हीट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और सोल्यूशन को भी हीट करना पड़ेगा. देन सो इन द ऑर्डर द सोल्यूशन मस्ट बी हीटेड to higher temperature to cause it to boil than the pure solvent. तो हमें वहाँ पे हीट करना पड़ता है सोल्यूशन को बॉयल होने तक, इसीलिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा आता है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप है. बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. देखो, द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन. ये किससे प्रोपोर्शनल है? मोलैरिटी से प्रोपोर्शनल है. सो डेल्टा टी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम. जो हमने उस दिन चार्ट लिखा था ना, उसमें कैपिटल एम है, वो मोलार मास है. अभी वही उसी चार्ट में आप थोड़ा नीचे कंटिन्यू करो स्मॉल एम लिख के. स्मॉल एम इज़, ये है मोलैलिटी. कैपिटल एम है मोलैरिटी और ये मोलैलिटी. ये हमने लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, याद रखो. So delta TB is directly proportional to M. So when we remove the proportionality sign, it will be equal to KB into M, where M is the molality of solution. The proportionality constant KB is called boiling point elevation constant or molar elevation constant और ebullioscopic constant. ये वर्ड क्या है? ebullioscopic constant. तो KB को कितने नाम है? देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन है, मोलार एलिवेशन कांस्टेंट, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट. तो जब हमें मोलालिटी या फिर इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है तो इसे हम कहते हैं, देखो, सो इफ़ M इज़ इक्वल टू 1, अगर M 1 है तो डेल्टा TB क्या होगा? इट इज़ इक्वल टू KB. क्योंकि वो M 1 है तो वो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से तो वही नंबर आएगा. दस ebullioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. So this is the definition of KB और molar elevation constant और ebullioscopic constant. क्या है? Ebullioscopic constant is the boiling point elevation produced by 1 molar solution. तो इससे हमें यूनिट्स भी पता चलते हैं. यूनिट्स देखो, कभी भी यूनिट्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए. फॉर्मूला अगर मालूम है तो हम उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो टर्म्स है वो कैंसिल अगर होती है तो कैंसिल करो, नहीं होती है तो वैसे ही रखो, तो वही उसका यूनिट है. तो देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है? डेल्टा TB इज़ इक्वल टू KB इंटू M. सो KB इज़ इक्वल टू डेल्टा TB डिवाइड बाई M. और डेल्टा TB क्या है? इट इज़ अ चेंज इन टेम्परेचर. सो इट इज़ मेजर्ड इन केल्विन. टेम्परेचर इज़ ऑलवेज मेजर्ड इन केल्विन. और मोलैलिटी किस में मेजर करते हैं? मोल पर केजी में.
तो देखो अभी कैसे बनता है यूनिट, केल्विन केजी पर मोल, क्योंकि केजी जो है वो पर है, नीचे है डिनोमिनेटर में, फिर भी वो उससे डिवाइड है। सो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी सी, तो ये होगा ए सी इंटू ए सी होगा और डिवाइड बाय बी होगा, इस फॉर्म में है ये। सो केल्विन केजी पर मोल इज द यूनिट ऑफ के बी। अंडरस्टूड? सो विल राइट द डेफिनेशन ऑफ Ebuloscopic constant and this derivation, this much 2.8.2.